Recording is on. ठीक है। अच्छा अभी अगर इस तरीके से लिख दे तो अभी आएगा आउटपुट। सिर्फ फंक्शंस का नाम लिखे, कॉल थोड़े किया है। कॉल Recording करने is के लिए क्या on. करना पड़ता था, ब्रैकेट यूज करना पड़ा। समझ आ रहा है ये? कॉल जब हम करेंगे तो हमको ब्रैकेट यूज करना होगा। सिर्फ उसका नाम पास कर दिया तो ये क्या करता है, इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया। इसको किसी वेरिएबल में रखना होता तो इस तरीके से रखते थे। कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक? बहुत अच्छा। फंक्शन होता है जेएस के अंदर में, बिल्ट इन फंक्शन होता है सेट टाइम आउट फंक्शन। क्या नाम है इसका? सेट टाइम आउट फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन होता है। वैसे तो लास्ट में पढ़ाते थे, बट इस बार सोच रहे हैं आज पढ़ा दे, क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़े। जब सेट टाइम आउट फंक्शंस को देखोगे, कॉलेज से ही करते थे। जब कॉल करने आए ना, ये इसका नाम था तो हम नाम लिख दिए। पहला पूछ रहा है मुझे हैंडलर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, टाइम आउट चाहिए, टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कोमा दिया है तो 2 चाहिए। ये टाइम आउट क्या मांग रहा है, तो पहले पोजीशन पे इसको चाहिए किसी फंक्शंस का नाम, किस फंक्शंस को कॉल करना। फंक्शंस को हम कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे फंक्शंस का रेफरेंस देंगे कि इस फंक्शंस को तुम कॉल कर देना। तो रेफरेंस कैसे देंगे, विश के साथ, या विश के साथ कॉल कर ले। रेफरेंस ऐसे ही देते थे नॉर्मली, पर पीछे पड़े हुए थे, याद है ना इतना। देन सेकेंड आर्गुमेंट इसमें क्या देते हैं, टाइम। टाइम आउट का मतलब क्या हुआ, कितने देर बाद इस फंक्शंस को कॉल करना। तो हम बोले 2 सेकंड बाद करना, और 2 सेकंड यहाँ पे मिली सेकंड में होता है, और 1000 मिली सेकंड बराबर होता है 1 सेकंड। तो 2000 मिली सेकंड बराबर 2 सेकंड। ये सेट टाइम आउट फंक्शंस क्या करेगा, इस फंक्शंस को कॉल करेगा, लेकिन 2 सेकंड बाद करेगा, अभी इमीडिएट नहीं करेगा। ध्यान से देखना, अभी 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक वहां पे आउटपुट आएगा। हम क्या समझे, वो फंक्शंस को क्या किया, वो 2 सेकंड बाद कॉल। तो सेट टाइम आउट फंक्शंस को क्या चाहिए, कोई एक फंक्शंस का रेफरेंस चाहिए। यहाँ पे फंक्शंस को कॉल नहीं करना। कॉल करने का क्या मीनिंग होता है, अगर 20 फंक्शंस हम बनाए और ब्रैकेट दे दिए, इसका मतलब अभी हम कॉल कर रहे हैं तुरंत। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखे तो हम बोले इसका रेफरेंस है, और इसका रेफरेंस हम दे दिए सेट टाइम आउट फंक्शंस को, और ये रेफरेंस लेके क्या करेगा, इसको कॉल करेगा 2 सेकंड बाद। यहाँ पे 4 लिख दोगे तो 4 सेकंड बाद वो कॉल करेगा। देखो 4 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। हो गया क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम रन कर दिया, क्लिक किया, तो इतना देर बाद ये काम हो जाना चाहिए, तो फंक्शंस को कॉल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इतना देर बाद ऑटोमेटिक। समझ आया सेट टाइम आउट फंक्शंस? इसी के जैसे एक और होता है, और उसका नाम है सेट इंटरवल। सेट टाइम इंटरवल और टाइम सेट इंटरवल। क्या नाम है उसका? सेट इंटरवल। इंटरवल भी सेम ही है। पहले पोजीशन पे इसको भी फंक्शंस का रेफरेंस चाहिए, दे दिए, और दूसरे पोजीशन पे इसको भी टाइम चाहिए। हम बोले 2 सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड दे दिए। बस सेट टाइम आउट फंक्शंस और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है कि सेट टाइम आउट जितना भी टाइम देते उतने देर बाद एक बार इसको कॉल कर दिया, और सेट इंटरवल हर एक उतने टाइम्स के बाद, जो भी टाइम हम यहाँ पे मेंशन किए, उतने देर बाद हर एक बार उसको कॉल करते जाएगा। तो ये 2-2 सेकंड पे इसको कॉल करते रहेगा, 2 सेकंड बाद फिर से इसको कॉल करेगा। अब बोलोगे सर ये काउंटिंग कहाँ से शुरू हो गया, सेम आउटपुट आता है ना यहाँ पे, तो नीचे लिख के नहीं कि वो काउंटिंग बता देगा यही आउटपुट आ रहा है। देखो ये 2-2 सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? फंक्शंस यहाँ पे नहीं पास करके हम क्या पास करते हैं, फंक्शंस का रेफरेंस। कोई प्रॉब्लम? बोलोगे सर एक बार फंक्शन बनाएंगे फिर एक बार रेफरेंस पास करेंगे, थोड़ा मुश्किल है। एक काम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं क्या, रेफरेंस भी यहीं पे देते, फंक्शन यहीं पे बना देते हैं। हाँ वैसे ये रिटर्न तो इसका रेफरेंस ही कर रहा था, तो इस फंक्शंस को सीधा उठा के क्यों ना हम इसी में डालते हैं, सेट टाइम आउट में ही बता देते हैं, दोनों तो एक ही जैसे लग रहा है। पहला क्या चाहिए, फंक्शंस, पूरा फंक्शंस को ही उठा के यहाँ डाल दिए, देन कोमा दिए, और दूसरा टाइम इंटरवल दिए। ये समझ आया क्या? ये फंक्शंस का रेफरेंस ही रिटर्न कर रहा था ना,
पूरा, और दे दिए। रिफ्रेश करो, देखो थोड़ी देर बाद ये कॉल हो जाएगा। हो रहा है क्या? समझ आया? ये पूरा फंक्शंस को ही उठा के दे दी। ये भी वैसे तरीका सही था, बट एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या फंक्शन इतना लिखना, जब यही लिखना है तो क्यों ना इसको हम एरो फंक्शन बना दें। नाम वगैरह तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ पे नाम चाहिए क्या, रेफरेंस ही दे रहे हैं। जब ये रिटर्न ही कर रहा है तो नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखो इसे आ गया था, अभी देख ही लिया होगा। नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि नाम का जरूरत क्या है, नाम का जरूरत लग रहा है यहाँ पे, रेफरेंस ही देना था और सिंगल टाइम ही यूज करना था, और इसी के लिए तो एनोनिमस फंक्शन था। क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम परेशानी तो बता दो मुझे अभी, नहीं तो अभी अब छोटा होते जाएगा ये। और जेएस में तो हमारा मोटिव यही रहता है कि छोटा कर दे पूरा। तो जब एनोनिमस फंक्शंस बना ही दिए तो क्यों ना हम इस फंक्शंस कीवर्ड को ही हटा दें यहाँ से, तो इसको बना देते हैं क्या, एरो फंक्शन। क्या हुआ, वॉइस तो क्लियर है तुम लोग को? क्लियर है ना सबको? यस सर। चलेगा ये भी? अरे ये भी फंक्शन ही था, पीछे पड़े थे, ये एरो फंक्शंस हो गया जहाँ पे फंक्शंस कीवर्ड डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अच्छा ये कॉल नहीं हुआ, ये रेफरेंस ही था यहाँ पे, इसको हम वेरिएबल में रखते थे, वेरिएबल में नहीं रख के यहीं दे दिए। अभी भी ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा, ये 3 सेकंड बाद फिर से ट्रिगर हो जाएगा। समझ लेना कि ट्रिगर्स बटन ऑटोमेटिक उतने देर बाद ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, एक ही बार करना है तो सेट टाइम आउट, अगर हमको चाहते कि नहीं इतना इतना देर पे ट्रिगर होते रहे तो सेट इंटरवल। समझ आ गया? तो इसमें हम कैसे कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल दोनों क्लियर ना? फंक्शंस को कैसे पास करते हैं, उसका रेफरेंस कैसे पास होता है, ये भी क्लियर है। इस फंक्शंस को इसका रेफरेंस चाहिए। मान लो जैसे हम अपना एक फंक्शंस बना रहे थे, पिछले वाले में आ जाते हैं। मान लो कि एक फंक्शन हम बना लिया, ठीक है, हम अपना बता दिए कि मेरा ये फंक्शन है, नाम दे दिए सपोज करो fn, और हम बोले इसको एक फंक्शन आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक फंक्शन आर्गुमेंट चाहिए। fn1, इसका नाम कुछ और रख देंगे, और इसको एक आर्गुमेंट चाहिए फंक्शन, और जो इसको आर्गुमेंट देंगे तो ये उस फंक्शन को कॉल कर दिया। कुछ इसी प्रकार से साथ में वो टाइम भी ले रहा, कितने देर बाद उसको कॉल कर देना, जो भी फंक्शन मिला उसको कॉल कर देगा। इस फंक्शन को यूज करना चाहते तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं, अब इसको चाहिए फंक्शन, तो पहले से बना लो, पास कर दो, या उससे आसान है क्यों ना हम यहीं पे एक फंक्शन बना लें, और सबसे बेटर तो यही है। हाँ या नहीं, बोलो? तो ये आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे कैसे यहाँ पे पास हुआ नहीं हुआ थोड़ा ध्यान से देखना, कोड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शंस को क्या कर रहे थे, हम कॉल कर रहे थे, कॉल ऐसे ही कर रहे थे, ब्रैकेट से कॉल कर रहे थे, तो इसको चाहिए था आर्गुमेंट्स, तो हम दूसरा एक फंक्शन बनाए और वो एज ए आर्गुमेंट्स पास किए। अब कभी ये मुझसे अभी मत पूछना कि ये पास क्यों कर रहा है, इसका आगे जरूरत पड़ेगा तो वहां पे तुमको समझ आ जाएगा। फिलहाल करते कैसे हैं वो समझो ना अभी। तो एक फंक्शन से एज आर्गुमेंट पास कर दिए, हम बगल में भी कहीं पे एक फंक्शन बना के उसका रेफरेंस यहाँ पे दे के भेज सकते थे, या वहीं पे हम बना भी सकते हैं। दोनों चीजें समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे भी बताओ, नहीं है तुम आगे बढ़ जाए। समझ आ गया ना? क्या? नहीं पता मुझे नाम इसका, बस ये पता है कि कैसे यूज करते हैं। नाम अगर होता होगा तो मे भी हो सकता है, बट हमें नहीं पता ऐसा। ठीक है, फंक्शन समझ आ गया। चले अगले टॉपिक की तरफ। अभी फंक्शंस यूज होने वाला है, बार बार यूज होगा, क्लियर हो जाना चाहिए। और फंक्शंस अगर क्लियर हो गया तो एरे की तरफ चलते हैं। खुश हो गए होगे तुम लोग, अरे एरे तो हम लोग पढ़े हुए हैं।
लेकिन अफसोस तुम जो एरे पढ़े वो कुछ और पढ़े थे और जेएस में एरे कुछ और है, क्योंकि इसका पीपीटी का साइज देख के लग तो रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। मजेदार टॉपिक, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे, जीएस का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे। क्यों है सेकेंड इंपॉर्टेंट? जावा में तुम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़े होगे, याद होगा जो पढ़ा था, कितना सारा क्लास पढ़े तो हर एक के लिए अलग अलग, और वो सारे क्लास का इम्प्लीमेंटेशन जो भी फंक्शनलिटी था एरिया के लिए काफी है, तो वो सारे फीचर्स लेके आएगा तो सबको पढ़ना तो पड़ेगा। वैसे पहले बेसिक याद करते हैं, एरे का काम क्या था? मल्टीपल्स वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना ही एरे था। We want to represent multiples value using the single variables name, we can use array concept। तो एरे में क्या होता था, एक सिंगल वेरिएबल्स के थ्रू हम मल्टीपल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाते थे, यही था ना, और तो नहीं था कुछ। एरे बनाना भी बहुत आसान था, जैसे वेरिएबल बनाते थे, बना लेते थे और उसमें हम बस साइज दे देते थे, यही था ना। सेम यहाँ पे भी है, जैसे पहले किया करते थे, एज इट इज है। एरे डिफिनेशंस वही लिखे, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सच एज नंबर, चेंज कर दिया डिफिनेशंस, बस वही है कि सिंगल वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होते थे, वो जो नंबर्स थे कलेक्शंस ऑफ होते थे, बहुत सारे को एक साथ रिप्रेजेंट करते थे। इसमें बहुत आसान है तरीका, और क्या है आसान तरीका कि जब एरे बनाना चाहते हैं, अलग बना देते हैं क्योंकि उस पर बहुत हो चुका है। बीच में थोड़ा सा हम HTML पे इसलिए गए थे कि दिखाएं कि HTML के साथ कनेक्शन करना था हमको, भूल तो नहीं गए तुम लोग JS पढ़ते पढ़ते। शुरू कर देते हैं, कुछ तो लिखना नहीं होता है, एरे बनाना है। पहले तो हम लोग बाकी लैंग्वेज में डेटा टाइप देते थे, यहाँ तो है नहीं, और रखेंगे तो वेरिएबल में, और वेरिएबल बनाने के लिए लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हैं। लेट बनाए, नाम दे दिए AR, क्या नाम दे दिए? AR। यहाँ पे बहुत आसान है, उधर ये साइज दिया करते थे, ऐसे ही देते थे। बोले यहाँ पे भी ये वही है, बस फर्क ये है कि इस साइड नहीं, आप इस साइड दे रहे, वही है, बस फर्क ये है कि इस साइड ये एमपीटी एरे हो गया, इसमें कोई डेटा नहीं है। अगर इसमें डेटा देना होता तो कोई बात नहीं, दे दीजिए। वेट 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 वेट, जीरो पहले दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जीरो से दूर रखने दो मुझे भी। और जीरो से दूर क्यों रहना है शायद बताया, तो लॉक करते हैं और AR को प्रिंट करके देखे कि AR में क्या है। बन गया नहीं है एरे, बहुत आसानी से एरे बनाना, बिग ब्रैकेट ओपन के उसमें डेटा दे तो जो जो देना था कॉल किए वो एरे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सही है, जेएस का एरे तो और कमाल का था। और ध्यान से देखो तो ये वेरिएबल भी वैसा ही जैसे पहले था, मतलब जेएस का वेरिएबल भी कमाल का है, कभी एक डेटा दे जो भी वो रख लेता है, कभी फंक्शन देते हैं वो भी रख लेता है। फंक्शन दिए थे तो ऐसे ही रखा था, कोई वेरिएबल दिए तो ऐसे ही रखा था, इंटीजरल दिए तो ऐसे रखा, फ्लोटिंग पॉइंट दिए तो ऐसे रखा, स्ट्रिंग दिए तो ऐसे ही रखा। हाँ या नहीं? अब एरे दे रहे तो ऐसे ही रख ला, हाँ बिल्कुल, एरे भी देंगे तो ऐसे ही रख लिया, कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं सर इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए था, तो तुम्हें बताए थे कि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, ये 10 कहाँ पे है? जीरो इंडेक्स पे, 20 फर्स्ट, 3 सेकेंड इंडेक्स। एक्सेस कैसे करेंगे? वही तरीका होता है, यहाँ पे लिख दो जीरो इंडेक्स वाली हमें चाहिए, तो जीरो इंडेक्स पे जो है वो मिलेगा मुझे। क्या मिला? आसान है, हाँ या नहीं? आसान है ना, बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम? अब हुआ ये कि जब जेएस को डेवलप कर रहे थे तो जेएस वाले ने क्या सोचा, क्या पता कोई कोई जावा पढ़ के आ जाए तो, और वो बोलेगा हमारे यहाँ तो न्यू कीवर्ड से एरे क्रिएट होता था। तो बोला कोई बात नहीं, अगर आपको वही अच्छा लगेगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको ये पसंद नहीं पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि हम न्यू कीवर्ड के साथ करें, वो भी हम अलाउड करते हैं ताकि आप भी परेशान ना हो, आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही करते थे हम, न्यू कीवर्ड्स के साथ भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज करो एक AR क्रिएट किए और न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करना चाहते थे, तो बोला ठीक है न्यू कीवर्ड के साथ हम एक एरे क्रिएट, तो बोला साइज तो दे दीजिए कम से कम, बोला ठीक है दे दिए। ऐसे ही भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यू कीवर्ड के साथ भी कर सकते हैं। फिर वही तरीका होगा, AR के जीरो में डेटा रखो फिर एक्सेस करो, AR के जीरो इंडेक्स पे डेटा रख दो और एक्सेस कर लो।
कोई परेशानी नहीं। अब साइज दिए थे हम 5 का, डेटा रखिए, एक तो बता रहा है कि 4 एमपीटी आइटम रखे हुए हैं। समझदार तो है, पूरा बताता है नहीं। समझ आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई तरीका है क्या? हाँ है ना, एरे ऑफ, एक ऑफ फंक्शन है इसके पास, एरे के साथ कॉल कर लेंगे तो भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम इसी को कॉपी करके डाल देंगे, मुझे समझ आ जाएगा। हम इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, प्रिंट कर लो। अब इतना एरे क्यों बनाएंगे, वो तो बात की बात है, पहले तो बनाने सीखिए। परेशानी कोई? बट मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को पसंद तो यही पड़ रहा होगा, सबसे आसान। बाकी कर तो हम इधर भी सकते थे इसे, हाँ बिल्कुल। कभी कभी स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स के एरे में बदलना होता है, तो लेट str एक बनाए और सपोज इसमें हम अपना नाम मेंशन कर दिए। इसमें तो कैरेक्टर क्या होता नहीं है, क्योंकि सिंगल कोटेड में स्ट्रिंग ही रखते हैं। क्या इसको हम एक एक करके तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग से अगर कर दोगे फ्रॉम से, तो वो एक एक करके तोड़ देगा। तो हम इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहते थे, मान लो AR वेरिएबल्स बना लिए और बोले फिर से एरेज डॉट फ्रॉम, फ्रॉम किससे उठा के लेके आना, तो हम बोले str से उठा के लेके आना। और अगर अभी लॉक कर ले हम AR को, तो बोलेगा कि सबको हम तोड़ के रख लिए अलग अलग इंडेक्स में। ठीक है, ढेर सारा तरीका पढ़ लिया एरे क्रिएट करने का। समझ आया? नहीं आया? चलो अब डिफिनेशंस पढ़ते हैं और समझते हैं क्या था एरे, नहीं था। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या ये एलिमेंट्स का कलेक्शंस था? हाँ, एलिमेंट्स का ही दो कलेक्शंस था। देखो हमेशा ग्रुपिंग की बात करें, कभी एक सिंगल वैल्यू को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच एज नंबर, स्ट्रिंग, इवन अदर एरे। अभी एक एरे के अंदर में दूसरा एरे हो सकता है, ये बताएंगे, उसको रन दो। बाकी उससे पहले नंबर समझ आ गया, स्ट्रिंग समझ आ गया, दूसरा एरे रन दो। एरे एरे आर ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। फंडामेंटल पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का यूज करने वाले हैं। समझ आया? कैसे कैसे एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, समझ आया? 4 तरीके मिले यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब नहीं है प्रॉब्लम तो समझते हैं। मान लो कि 2 एरे बनाते हैं, लेट AR1 कर देते हैं, ये फर्स्ट एरे है, इसमें कुछ डेटा रख लेते हैं, 10, 20, 100, 200, 300 रख लिए। एक और एरे बनाए और हम बोले कि AR2 है ये, और इसमें क्या डेटा है, इसमें 10 है, 20 है, 30। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तीसरा एरे बना लेते हैं, बना लीजिए ना, कितना भी एरे बनाना है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एरे बनाने आता है। और हम बोले ये एरे जो रखेगा ना, कोई डेटा नहीं रखेगा, ये AR1 को रखेगा, AR1 को रखेगा, AR2 को रखेगा। क्या मीनिंग हुआ इसका? ध्यान से सुनो, क्या मीनिंग हुआ कि ये एरे इंटरनली दूसरे एरे को अपने अंदर में रखा हुआ। ये पहली बार नजर आया होगा तुमको। क्या एक एरे दूसरे एरे को रख सकता है? हाँ बिल्कुल रख सकता है, और यही तो बता रहा है कि अदर एरो को भी ये स्टोर करके रख लेगा। बहुत पावरफुल निकला ये तो। हुआ या नहीं हुआ? क्या इसको प्रिंट करके देखे? हाँ देख सकते हो, देखो कितना कमाल लगेगा अभी। अच्छा प्रिंट किए, रुक जाओ, प्रिंट तो कर ले इसको, AR को प्रिंट करो और देखो बताएगा कि मेरे अंदर में ही एरे। शायद आउटपुट देख के समझ आ रहा होगा। ये वाला जो ब्रैकेट है बाहर वाला, ये एक सिंगल एरे के लिए बताया कि हम ओरिजिनल एरे है। मेरे अंदर में जो डेटा है वो भी एरे ही है, तो वो भी एरे के जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है? मजा आ रहा है पढ़ के? तो एक एरे के अंदर में एरे भी रख सकते हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं मिले हैं, जब ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो एरे बोलेगा मेरे अंदर में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी दे दो हम सब रख लेंगे, कोई लिमिटेशंस नहीं है। कितना? कोई लिमिटेशंस नहीं, जितना मन उतना रखते जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई परेशानी? एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे समझ आ गया? ऑनलाइन में बताना। परेशानी है तो बताओ। प्राची, सर सर वॉइस नहीं आ रही। अभी नहीं आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा था? अभी 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 आपने कुछ बोला। पूछ से क्लियर हुआ? यस सर। बस हाँ बोलना था।
देखो एरे इंटरनली ना ऑब्जेक्ट के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, क्लास और ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही एप्लीकेबल्स है, इसीलिए न्यू कीवर्ड्स यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, नहीं भी बना रहे थे तो इंटरनली कुछ वैसा ही था। तो जब क्लास बना होगा इसके लिए, क्लास के थ्रू हैंडल किया होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ मेथड्स या फंक्शंस भी होगा। तो जेएस के पास जो एरे है उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, और सब फंक्शंस को तुमको समझना पड़ेगा किसका क्या काम है। तो एक एक करके हम सब फंक्शंस को देखते जाते हैं, और तुमसे थोड़ा सा उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है कि उस फंक्शंस को याद रख लेना कि किसका क्या काम है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्ट है इतना तो मान ही लोगे तुम लोग, भरोसा है। तो पहले फंक्शन से मिलते हैं। पहला फंक्शन है पुश फंक्शन। शायद तुम सुने होगे पुश फंक्शंस के बारे में कहीं पे, अगर कोई सुने हो तो मुझे बता दो, कोई नहीं सुने हो पहली बार सुन रहे हो तो वो भी बता दो। नहीं नहीं नहीं, पुश कहाँ सुने थे तुम लोग? स्टैक के अंदर में सुने थे। क्या काम करता था स्टैक? स्टैक इंसर्ट नहीं करता था, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर था जो एक मैकेनिज्म को फॉलो करता था। क्या मैकेनिज्म था? लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट और। उसमें जो ऑपरेशंस था, पुश पुश क्या करता था? डेटा को इंसर्ट करता था, लेकिन कहां से? चलो करके देखते हैं। इस एरे में अगर डेटा को ऐड करना है तो हम पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पुश जब हम करेंगे तो डेटा इसमें ऐड हो जाएगा। सपोज करो 15 को ऐड, ठीक है, और लॉग में हम AR को प्रिंट कर लेंगे। तो पहले क्या था? 100, 200, 300, और एक मिल जाएगा हमको, AR1 कर दी थी, 15 भी मिलेगा हमको। डेटा ऐड किया क्या? पुश डेटा ऐड करेगा, लेकिन कहां से? लास्ट से। ठीक ऐसे ही एक ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन, जो क्या करता था उसमें भी डिलीट करता था, लेकिन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये? तो लास्ट वाले को रिमूव करेगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल कर देगा। कर दिया लास्ट से रिमूव, फिर से पॉप कर दे तो 300 भी जाएगा घूमने के लिए। अब नहीं तो प्रॉब्लम। पुश और पॉप पॉप समझ आ गया? इसका रिटर्न टाइप है नंबर्स। इसका मतलब ये होगा उस नंबर को भी रिटर्न कर देगा जिसको भी पॉप करेगा। ठीक है, उसको वेरिएबल्स में रख के प्रिंट कर सकते हैं। पुश और पॉप समझ आ गया, हाँ या नहीं? क्या बता रहा है डिस्क्रिप्शन जरा पढ़ो। एड वन और मोर एलिमेंट्स। मोर एलिमेंट्स का क्या मीनिंग है? इस पुश में ना एक नहीं, तुम एक से ज्यादा जितना एलिमेंट्स देना चाहोगे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा वेरगार्क मेथड बताए क्या फंक्शन में? वेरगार्क फंक्शन 3 डॉट वाले बता दिए हैं। ये पुश कुछ इसी प्रकार से बना होगा, एक बार इसको देखो, है उसी प्रकार से क्या? 3 डॉट के साथ आइटम है, आप देखो ना 3 डॉट के साथ है। क्या मीनिंग है कि जितना देते जाओगे सब लेते जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे चाहे तुम 0 दो कि 1 दो कि 3 दो कि 4 दो, कितना भी दो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा ही तो बनाए थे हम लोग भी, वैसे भी जीएस में नहीं भी बनाते थे तो चलता था, जीएस का फंक्शन तो लेता ही था। समझ आया? क्लियर हुआ ये, हाँ या नहीं? पॉप क्या करेगा? सिर्फ एक ही नंबर्स को रिमूव करेगा, और वो कहां से? लास्ट से। मतलब स्टैक अगर कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो हम एरे से कर लेंगे, एरे से कर सकते हैं ना। एरे स्टैक का भी काम कर दिया, हाँ या नहीं? अभी अब क्यू का भी काम करेगा। बोले थे जितना भी वहां पढ़े थे सब यही करेगा। शिफ्ट आया अगला मेथड, क्या नाम है? शिफ्ट। जरा पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा। वैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे थे, नहीं समझ आए कभी तो इसको खोल के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट मेथड क्या करेगा? रिमूव करेगा एलिमेंट्स को, कहां से? स्टार्टिंग से, फर्स्ट एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। तो जैसे यहाँ पे पॉप कर रहे थे तो पॉप क्या कर रहा था? रिमूव कर रहा था एलिमेंट्स को, लेकिन कहां से कर रहा था? लास्ट से। ऐसे ही अगर शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट भी रिमूव करेगा, लेकिन कहां से करेगा? शुरू से। और शुरू से जो रिमूव करता था उस डेटा स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते थे? हाँ, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर था? क्यू। फीफो मैकेनिज्म को फॉलो करता है।
मतलब इसके कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें एप्लीकेबल्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। तो अगर हम प्रिंट करके देखें एरे को, तो फर्स्ट वाला डेटा रिमूव हो चुका होगा। जा चुका है क्या? बिल्कुल जा चुका होगा। समझ आया शिफ्ट भी? कभी कभी ऐसा भी जरूरत होगा कि तुम बोलोगे कि नहीं स्टार्टिंग से हम डेटा ऐड करें, जैसे पुश कर रहे थे तो लास्ट से ऐड किया, तुम बोलोगे नहीं नहीं स्टार्टिंग में करना था, तो बोला ठीक है आप परेशान मत होइए, हम उसके लिए भी आपको एक फंक्शन दे देते हैं, उसका नाम है अनशिफ्ट। ऐड वन और मोर एलिमेंट एट द बिगिनिंग। कहाँ से? बिगिनिंग से। तो बोले चलो ठीक है, शिफ्ट तो कर लिया, अब अनशिफ्ट करके देखते हैं। और अनशिफ्ट करने के लिए क्या करना है, ए आर डॉट अनशिफ्ट मेथड को कॉल करो, और जो जो एलिमेंट्स को ऐड करना था सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे दे दो। 1 भी दे सकते हो, 1 से ज्यादा भी दे सकते हो, और वो सब डेटा अभी भी ऐड होगा लेकिन स्टार्टिंग से होगा। हो गया क्या? 1020 ऐड हो गया है ना? कोई प्रॉब्लम? डेटा ऐड हो रहा है? बिल्कुल ऐड हो चुका है। तो मुझे बताओ इन चारों मेथड्स को समझने में कोई परेशानी नहीं है? अब कभी कभी क्या होता है, सबको अभी कमेंट्स करने दो। देखो मेरा मन अभी बहुत बदलने वाला है, मतलब इस केस में अभी मेरा मन बहुत बदल है, कभी ये करना होगा कभी वो करना होगा। ये मत पूछना मुझसे ये क्यों कर रहे हैं, ये पूछना कि कर कैसे रहे हैं, क्योंकि क्यों कर रहे हैं इसका जवाब हम अभी नहीं दे पाएंगे, समय आएगा तो दे देंगे। हमारी रिक्वायरमेंट्स वैसा आएगा कि हम करेंगे, अभी करेंगे कैसे उस पर फोकस करना है। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट्स आएगा कि हमारे पास 2 एरिया हैं, शायद पीछे बनाए थे एरिया 1 और एरिया 2, 2 एरिया है। अब इन दोनों एरिया को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना मतलब कंबाइन करना है। क्या दोनों एरिया को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के लिए मेथड है कॉनकैट मेथड। ठीक है, तो कॉनकैट मेथड्स में बता दो कि किस एरिया को जोड़ना है। तो हम इसको बोले एक रिटर्न करता है न्यू एरे, तो हम एक नया एरे बना लिए और हम इसमें बोले AR1 जो है इसमें क्या करो कॉन्कैट कर लो AR2 को। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम भी दे सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन करके अगर कुछ लिखोगे तो वो एरे ही होगा। बिग ब्रैकेट्स के अंदर में कुछ भी लिखेंगे जेएस के अंदर में वो एरे ही होगा। अभी नॉर्मली हम कर रहे हैं, फिर दिखाते हैं। हो गया, वैसे प्रिंट किया नहीं थी यहाँ पे। देखो तो एक नया एरे मिला और कॉन्कनेट हो गया, दोनों ऐड हो चुका है क्या? तो क्या हम एक एरे को ऐड कर सकते हैं दूसरे एरे के साथ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज करो कि हमको 2-4 डेटा यहाँ पे ऐड करना, क्या कॉन्करेंट का यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे अभी ये कर रहे थे तो हम किसी एरे का नाम दिए थे, या यहाँ पे अगर बिग ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी देते तो उसको एरे ही वो कंसीडर करता है। ठीक है, बिग ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी लिखोगे जेएस के अंदर में वो क्या है हमारा एरे है, उसको एरे कंसीडर करेंगे। तो एक एरे दूसरे एरे के साथ कॉन्कनेट हो चुका है। समझ आया? तो हमें उम्मीद है कि अगला मेथड भी तुम्हारा क्लियर हो गया। फंक्शंस क्लियर है, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ लिए। देखो अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे दिख रहा होगा कितना है, तो पैसेंस रखना है और धीरे धीरे समझते हुए चलना। कॉन्कैट नाम से ही समझ आ रहा है क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ये कंबाइन कर रहा है क्या? बिल्कुल कंबाइन कर रहा है। अगले फंक्शंस की तरफ चलते हैं, और क्या नाम है? फॉर ईच फंक्शंस। सुनेगा क्या? फॉर ईच फंक्शन। अच्छा फॉर ईच फंक्शन है, तुम लोग पढ़ोगे फॉर ईच लूप। यहाँ पे फॉर ईच लूप मिला तो नहीं, फॉर ईच फंक्शंस मिला। फॉर ईच फंक्शंस को ध्यान से देखो तो जो इसका एग्जांपल्स दिए हैं, सिंटैक्स दिए हैं, तो क्या बोल रहा है कि आप कॉल कर सकते हैं एरे डॉट फॉर ईच फंक्शंस। बाकी को भी ऐसे ही करते थे, उसके नाम के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फंक्शन चाहिए आर्गुमेंट्स में। क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए आर्गुमेंट्स में। दूसरा इंडेक्स है, कोमा देखो, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे चाहिए। अरे वो तो प्रॉब्लम है, पहला क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए, दूसरा इंडेक्स चाहिए, और तीसरा एरे। इसको यूज करना था मुश्किल होगा। कितना अच्छा तभी से चल रहा था सही से, वैसे कितना अच्छा था, अभी तक मजा आ रहा था, अभी तो गड़बड़ हो गया। इसको फंक्शन चाहिए आज आर्गुमेंट। और तुमको मैं भी थोड़ी देर पहले सिखाए थे कि एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस में पास कर सकते हैं आज आर्गुमेंट्स।
सिखाए हैं ना, मत बोलना नहीं सिखाए हैं, नहीं तो मार खा लोगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो एक एरे बनाते हैं हम फिर से। एरे बन गया, इसमें हम लगाना चाहते हैं कौन सा, फॉर ईच। और फॉर ईच को क्या क्या चीज चाहिए ध्यान से देखो। अच्छा, इसको कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए था, एरे चाहिए। तुम बोले यार देखो पहला का तो मुझे नहीं पता कहाँ से लाएंगे फंक्शंस, और दूसरा तुमको दे देते हैं, इंडेक्सिंग के लिए ले लो एक आई वेरिएबल, क्या करो आई ले लो। दूसरा क्या चाहिए, बोला हमको एरे चाहिए। क्या चाहिए, एरे। तुम बोले हाँ मेरे पास एरे है, तुम एरे भी लेके चले जाओ, दोनों लेके चले जाओ, इतना दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बोला फंक्शंस भी मुझे चाहिए। बोले फंक्शन चाहिए तो अच्छा रुको एक मिनट, हम बना देते हैं एक फंक्शन। ऊपर बना ले, तो बना लेते हैं कौन से एक फंक्शंस कीवर्ड के साथ बनाते हैं। मान लो fn बना दिए, बाद में तो बदलना ही है। और बोले ये लो फंक्शंस तुम, चलो तुमको फंक्शन चाहिए दे भी देते। मान गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान गया ना। फंक्शंस का रेफरेंस चाहिए था इसको। अच्छा, फंक्शंस का रेफरेंस चाहिए और ये फंक्शंस एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। एक आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो बोले जब आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर ही रहे हो तो एक काम करो, आर्गुमेंट्स में तुमको मिला क्या है मुझे वो प्रिंट करके दिखा दो, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इसको हम वो फंक्शंस दे दिया, हम बोले एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, बोलो कर लो, जो भी मिलेगा हमको बस बता देना, बता देगा, वह रन करो। तो कुछ मिला क्या, बोला नहीं मिला। ओके, आई अनडिफाइंड। वैसे एक मिनट अभी बताएंगे आई कहाँ से आएगा। मुझे ये बताओ, फंक्शंस में कोई जरूरी तो नहीं होता था जेएस के अंदर में सब पास करना, ऑप्शनल था, मन हो तो नहीं भी कर सकते थे। अभी थोड़ी देर के लिए हम बोले नहीं देंगे, बस एक ही लेके जाओ। बोला ठीक है। ध्यान से देखो तो कुछ हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, जो भी हम फंक्शंस दिए थे वो फंक्शंस कॉल हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिक। क्या हुआ, वो फंक्शंस ऑटोमेटिक कॉल हुआ, और वो फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हुआ, वो नंबर बारी बारी से पास हुआ है, 10 गया 20 30। फॉर ईच का क्या नाम होता है, फॉर ईच हर एक मेंबर्स के लिए। तो फॉर ईच फंक्शंस क्या करता है, हर एक मेंबर्स के लिए कॉल करेगा। मतलब ए आर डॉट फॉर ईच फंक्शंस को जब हम कॉल किए और उसको जो फंक्शंस का रेफरेंस दिए थे, बाकी का क्या काम है बताएंगे, वैसे उनका जरूरी होता नहीं। फॉर ईच फंक्शंस करेगा क्या, इस फंक्शंस को हर एक मेंबर्स के लिए कॉल करेगा। 3 मेंबर्स था, 3 बार इसको कॉल किया, और इस फंक्शन जो हम इंटरनली देते उसको वो आइटम्स पास करेगा जिसके लिए वो कॉल हुआ होगा। यही हो रहा था, 10 था तो 10 पास हुआ, 20 20 पास हुआ था। तो हम बोले यार अलग में क्यों लिख रहे हैं, फंक्शंस को यहीं पे भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दे यहीं पे। कैसे लिखेंगे, तो इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, अलग में क्यों लिखना। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट कहाँ जा रहा है नहीं है, तो हम स्पेस बना दिए, बना सकते हैं, और इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसको उठा ले ऊपर, ये कौन सी वाली है, इस फंक्शंस का ओपनिंग क्लोज, अभी भी वही चीज लिखे, बस यहीं पे लिख दे डायरेक्ट। फिर अगला देना होता तो यहाँ कोमा देके दे देते इंडेक्स, अभी जरूरत नहीं है तो रहने दो, अभी भी सेम काम हो रहा है, होना भी सेम था, वहां लिखने की जगह यहाँ लिख दी। जब यहाँ लिख रहे हो तो इसका नाम देना शायद कंपलसरी नहीं, हटा सकते हैं, हटा देना, कोई परेशानी तो नहीं, नहीं होना चाहिए किसी को, हम हटा दे रहे हैं। पढ़े थे पीछे, फंक्शंस का नाम हटा सकते हैं, हटा दिए बस। काम करेगा सेम, हाँ ये बन गया हमारा एनोनिमस फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। और बोला जब ऐसा ही कर रहे हैं तो एक और काम कीजिए, नहीं फंक्शंस कीवर्ड को हटा के और आप क्या कीजिए, एरो फंक्शंस बना लीजिए, वो बेटर। क्या फंक्शन से लिखो, अभी भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हाँ या नहीं, अभी भी सेम काम होगा, हाँ बिल्कुल अभी भी सेम काम होगा। चलो ये भी कमाल का होगा। और क्या बोला, अगर आपके पास एक ही आर्गुमेंट्स है, एक ही आर्गुमेंट्स आप दे रहे हैं, ये ब्रैकेट आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, क्यों दे रहे हैं बेवजह, बहुत ब्रैकेट लग रहा है।
बोला अच्छा उसको भी हटा देते हैं, ठीक है, उसको भी हटा देते हैं, डन, कोई परेशानी, छोटा हो गया नहीं, और छोटा कर दे। अगर एक ही लाइन रहता था तो शायद हम कर्ली ब्रैकेट्स को हटा देते थे, इसको उठा के ऊपर लेके चल जाए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, इसको कॉल कर ले। अच्छा हुआ अभी भी वही सारी बातें, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, बस समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट देखने में अच्छा लग रहा है। काम वही हो रहा है, एक फंक्शंस बन रहा है जो एज आर्गुमेंट्स पास हो रहा है फॉर ईच लूप को, लेकिन हमको तो आउटपुट मिल रहा है। मजा आया पढ़ के, फॉर ईच समझ आया? क्या किया हम यहाँ पे, एक फंक्शंस को पास कर दिए हैं क्या? हाँ ये एक फंक्शंस है, ध्यान से देखो ये फंक्शंस ही है, कोई इसको कुछ और मत समझ लेना, और इसको रटना तो नहीं। कैसे किए वो क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छा। तो क्या बोल रहा था ये कि एक फंक्शन चाहिए इसको, ओके ओके, वो वैल्यू हम तभी गलत पास कर देते, वो जो फंक्शंस दे रहे थे इंटरनल, उसमें आर्गुमेंट्स करंट वैल्यू पहला दे सकते थे, 3 इंडेक्स उसको चाहिए था, दूसरा इंडेक्स दे सकते हैं, तीसरा एरे दे सकते हैं, अब दे देते हैं हम उसको। इसको हम अभी कमेंट्स कर रहे हैं और फिर से हम आते हैं इसमें, और इसमें वो चीजें करके दिखाते हैं। वो आर्गुमेंट्स तभी गलत पास कर देते, इसको चाहिए थे एक्चुअल में तीनों आर्गुमेंट्स, तो तीसरा एक आई दे देते हैं, और चौथा क्या चाहिए था, एरे चाहिए था, ए आर आर नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम दे दिए, हाँ या नहीं? और हम बोले जब तुम प्रिंट कर आइटम में, तो हमको पता चल गया था कि हर एक आइटम्स के लिए जाए, उसका इंडेक्स भी बताता था, कौन, ये आई को जब हम प्रिंट करेंगे तो देखो उसका इंडेक्स बताएगा, क्या बता रहा था, उसका इंडेक्स बता रहा था क्या। और जब एरे जो मिल रहा था ये ए आर आर, ये ए आर आर क्या प्रिंट करेगा, तो वो इस एरे को प्रिंट करता था, इसी एरे को उठा के ले गया था, हर एक बार वो एरे भी मिला हुआ था। फंक्शंस इंटरनली कॉल कितने बार हुआ, 3 बार। आइटम्स इसे आर्गुमेंट इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो तीनों में क्या क्या काम है पता चला। वैसे हमको हर बार एरे चाहिए नहीं था, अगर एरे ही चाहिए होता तो ऑलरेडी हमारे पास एरे था, फंक्शंस का क्या काम, कोई काम नहीं था। तो हम क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे कि चलो छोड़ो वो नहीं चाहिए मुझे। कौन सी नहीं चाहिए, एरे नहीं चाहिए, इंडेक्स चाहिए होगा तो एक और ले लेना, इसमें इंडेक्स भी मिल जाएगा। उसे इंडेक्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइटम्स अगर एक एक करके तुमको मिल ही गया तो इंडेक्स लेके क्या करोगे, तो इंडेक्स को भी अक्सर हम रिमूव ही कर देते, तो हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता आइटम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमको इंडेक्स भी चाहिए और एरे भी चाहिए, और इसको हम बनाना चाहते हैं एनोनिमस फंक्शन, बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना दिए। और इसको भी हटा दे तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, एरो फंक्शन। अच्छा इसको हटा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, हटाने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए, खूब सारा हटा हटा के छोटा सा बना देते हैं, बना दिए। क्या इस ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं क्या, अगर एक ही आर्गुमेंट होता तो हटा सकते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो नहीं हटा सकते, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा आर्गुमेंट था। ठीक है, अभी हटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं हटा सकते हैं, नहीं चलेगा, अभी देना पड़ेगा। एक ही आर्गुमेंट्स हो तो आप हटा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो बताइए। क्या इन सबको यूज कर सकते हैं आप पे, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये समझ तो है ना क्या किए, पीछे पढ़ा रखे हैं। अभी क्या करेगा, आइटम्स भी प्रिंट करेगा, उसका इंडेक्स भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, एरे भी आगे प्रिंट करवाना था तो एरे भी करवा देते, और क्या। सही है, क्लियर हुआ? परेशानी तकलीफ पूरी समझने में? नहीं, फोर इच का रिटर्न टाइप पता है क्या? रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं है इसका, अनडिफाइंड, ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। बोले चलो कोई नहीं, हमको रिटर्न नहीं करना, कब यूज करेंगे फोर इच का, जब मुझे एरे में एक एक करके आइटम्स पे विजिट करना होगा, तो फोर इच के अंदर में जो फंक्शंस देंगे हर एक एरे के लिए कॉल होगा, हर एक एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा। समझ आया? नहीं आया तो बोलो, फिर से बताते हैं, ऑनलाइन में बताओ, फोर इच समझ आ गया, मजा आ रहा है एरे पढ़ने में, आसान तो है। चलो अगले फंक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं,
और अगला फंक्शन है मैप फंक्शन। क्या नाम है? मैप। और मैप को देखेंगे कल, नहीं तो आज ओवरलोड हो जाएगा तुमको, क्योंकि अभी तक जो मिल रहा था सही था, अब थोड़ा मुश्किल मिलने वाला है। क्योंकि ध्यान से देखो, अभी सबको फंक्शंस ही चाहिए, आर्गुमेंट। ध्यान से देखना, सबको आर्गुमेंट में क्या चाहिए? फंक्शन ही चाहिए। तो फंक्शंस कैसे? वैसे बोलोगे तो मैप देख लेंगे, क्या चाहते हो देख ले, ऑनलाइन में बताओ तो मैप को देखे कि छोड़ दे आज? सर देख लीजिए। देखना है, चलो देख लेते हैं। मैप करना, मैप मतलब क्या समझते हैं हम लोग? मैप करो। मैप का रिटर्न टाइप तो है, और क्या है रिटर्न टाइप बता, एक एरे है, मैप को कॉल करना है तो मैप को कॉल करते हैं। बोला ठीक है कर लो। मैप को भी एक फंक्शन चाहिए, कॉल बैक फंक्शन देख लो, वैल्यू चाहिए, इंडेक्स चाहिए, एरे चाहिए, समझ आ गया? अच्छा वही सेम ही है नहीं? मतलब इसको एक फंक्शन चाहिए, तो क्या डायरेक्ट हम यहाँ पे एरो फंक्शंस या फंक्शंस पास कर दे, किसी को कोई परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, कर दे? हाँ या नहीं, कि अलग बनाए? नहीं, यहीं पे कर देते हैं। और एरो फंक्शंस पसंद इसलिए पड़ेगा, नाम भी देना जो नहीं है, तो हम बनाए एक फंक्शन एरो बनाने के लिए, कुछ इस प्रकार से बन गया। इसको चाहिए एक आर्गुमेंट्स, क्या आर्गुमेंट्स दे दे? तो आइटम दे देते हैं, आइटम लेगा फर्स्ट, सेकंड इंडेक्स चाहिए नहीं हमको, इंडेक्स दे दी। और ये क्या करता है? रिटर्न भी करता है। ध्यान से देखो, क्या रिटर्न करेगा? एक नया एरे रिटर्न कर देता है। बोलो एरे रिटर्न करेगा, हमको रिटर्न करवाना पड़ेगा क्या? करना तो पड़ेगा, हाँ या नहीं? करना पड़ेगा। क्या एरे? नहीं नहीं नहीं, तुमको एक एक आइटम्स के लिए रिटर्न करना। तो हम बोले जो आइटम मिला ना, क्या करना उसको? तुम मल्टीप्लाई कर देना 2 से। क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना 2 से। तो अभी क्या होगा, याद करो फॉर ईच में क्या होता था, पहले 10 जाएगा, फिर 20, फिर 30, ये आइटम से ही निकलता था। तो ये क्या करेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20, 40 और 60, यही रिटर्न होने वाला। तो इसको एक नया एरे बनाएगा फाइनली, और पूरा एरे को ही रिटर्न। ओके, तो इसको एक न्यू एरे में हम रख लेते एक न्यू एरे में, और इसको जरा प्रिंट कर लो। कोई परेशानी नहीं है ना? रन कर ले, और ध्यान से देखो तो नया एरे में क्या मिला, डबल हो गया सबका। नहीं तो क्या होता है मैप में, मैप करेंगे हम एरे के एलिमेंट्स के साथ और रिटर्न करेंगे नया एलिमेंट्स को। क्या किए? नया एलिमेंट्स को रिटर्न किया। अभी क्या किया, हम आइटम्स के जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तुम जो रिटर्न करोगे, मतलब एरे के एलिमेंट्स को चेंज करना होगा तो कर सकते, चेंज ही कर रहा है। और यहाँ पे बोलते कि नहीं नहीं, मेरा नाम रिटर्न कर देना ना हर बार। क्या करना? मेरा नाम रिटर्न कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक 10 के लिए आएगा, रिटर्न क्या करेगा? 10 की जगह पे मेरा नाम, फिर 20 आएगा, 20 की जगह फिर मेरा नाम, 30 आएगा, 30 की जगह पे मेरा नाम। तो नया एरे में सिर्फ मेरा नाम ही दिखेगा। समझ आ रहा है? तो हम क्या समझ रहे हैं, मैप क्या करेगा, हर एक आइटम्स को मैप तो करेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा बदले में? जो हम रिटर्न करेंगे उस हर एक एलिमेंट्स के लिए वो रिटर्न कर देगा। इससे अच्छा तुम लोग को शायद वही मल्टीप्लाई वाला ही रखना, हाँ या नहीं? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे? तो छोटा करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, हो गए हो ना? चलो इसको छोटा करो, बताओ क्या क्या हटा सकते हैं। ये हटा सकते हैं, रिटर्न लिखे हैं, और जब ये लिखोगे तो देगा एरर। ठीक है, अच्छा इसको भी हटा सकते हैं, इतना तो पता है, और देगा एरर। क्या करें, बहुत दुख की बात है। देखो, जब तुम करली ब्रैकेट हटा दिए तो इसका मतलब तुम एक ही लाइन लिख सकते हो, और वो लाइन रिटर्न ही होता है एक्चुअल में, वो लाइन रिटर्न ही होता है। तो रिटर्न फिर से दोबारा क्यों लिख रहे हो, मत लिखो। जब हो रहा है वही तो नहीं, तो रिटर्न नहीं लिखते हैं अगर तुमको करली ब्रैकेट आना पता है उसको कि एक ही लाइन है, तो सेमीकोलन दे क्यों रहे हो, मत दो, बस बात खत्म। हो गया छोटा, डबल कर दिया मेरे के एलिमेंट्स को, कर दिया ना। ट्रिपल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ट्रिपल हो जाता। तो मैप क्या करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट्स के साथ मैप होगा, और बदले में एक नया एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, और नया एलिमेंट्स वो हम पे डिपेंड्स करेगा हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं। कोड छोटा हो रहा है, छोटा तो हो रहा है, लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा होगा, पता है।
इसको करके देखना है सबको, ठीक है। चलो मैप तक तो ठीक है, आगे कल फिल्टर और रिड्यूसर से मिलते हैं, रिड्यूस कैसे करेगा, फिल्टर क्या करेगा, फिर इंडेक्स ऑफ है, इंक्लूड्स है, फाइंड है, सॉर्टिंग के लिए है, रिवर्स के लिए है, स्लाइस के लिए है, हाँ एसपी स्लैश देखें इसको देखेंगे क्या है, ज्वाइन है, फिल है, फिल करने के लिए सम एवरी, चलो खत्म तो हो जाएगा। बहुत सारे मेथड्स देख लिए, पीपीटी शायद भेज चुके होंगे, नहीं भेजे हैं तो भेज देते हैं, और उम्मीद है कि तुम लोग प्रैक्टिस करके आओगे। बंद कर दो रिकॉर्डिंग, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो बताओ।